नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव अभी तक। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में शिया मस्जिद पर हुए आतंकी हमले के विरोध में मुरादाबाद में गहरा आक्रोश देखने को मिला। इमाम मेहदी यूथ मिशन WS के तत्वावधान में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसके बाद कैंडल मार्च निकालकर आतंकवाद के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। रिपोर्ट। मुरादाबाद के आज़ाद नगर स्थित बेतुस्सलात इमाम बारगाह मोहम्मदिया हॉल में अध्यक्ष हसन जैदी एडवोकेट के नेतृत्व में शोक सभा आयोजित की गई। सभा में पाकिस्तान में शिया मस्जिद पर हुए आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। सभा की अध्यक्षता मौलाना अली हैदर नूरी साहब ने की, जबकि संचालन मौलाना नाज साहब ने किया। वक्ताओं ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे मानवता और अमन के खिलाफ गंभीर अपराध बताया। शोक सभा के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और आतंकवाद के विरोध में नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध दर्ज कराते हुए पुतला दहन भी किया। इमाम मेहदी यूथ मिशन WS के अध्यक्ष हसन जैदी ने कहा कि शिया समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है। कार्यक्रम में इमामगाड़ा कमेटी के पदाधिकारी, सामाजिक व धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में शिया एवं सुन्नी समुदाय के लोग मौजूद रहे। एंकर आउट्रो। आयोजकों ने साफ कहा कि आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई किसी एक समुदाय की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की साझा लड़ाई है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए लाइव अभी तक। कितने हुसैनी मारोगे, कितने हुसैनी निकलेगा, कितने हुसैनी मारोगे, कितने हुसैनी निकलेगा, कितने हुसैनी मारोगे, कितने हुसैनी निकलेगा। पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नाम सैयद नाज हैदर नकवी है और ये जो प्रोग्राम है उलमा की स्पीच हैं और कैंडल मार्च है, ये सब इसलिए किया गया है कि इंसान के नेचर का तकाजा ये है कि वो जुल्म से नफ़रत करता है। उसका धर्म, मज़हब, मसलक कुछ भी हो, लेकिन वो अत्याचार से, तशद्दुद से नफ़रत करता है। ये प्रोग्राम भी इसी चीज़ का इजहार है। यहाँ जितने भी लोग जमा हुए हैं, वो उलमा हो, लॉयर्स हों और दूसरे फील्ड और दूसरे शोबों से बहुत सारे शख्सियात यहाँ पे जमा हुई हैं और सब जमा होने के बाद और इस प्रोग्राम को मुनक़िद करने के बाद इस बात का इजहार करते हैं कि हम सब लोगों का ताल्लुक़ मज़लूमों से है, ज़ालिमों से नहीं है। और ये प्रोग्राम ज़ालिमों के ख़िलाफ़ एक सदाए एहतजाज है। आवाज़ उठानी होगी। ज़ालिम का कोई मज़हब नहीं होता, ज़ालिम ज़ालिम होता है। अगर हम किसी भी ज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कहीं ना कहीं ये उसकी हिम्मतों को और उसके इरादों को मज़ीद मजबूत करना होगा। हम आवाज़ उठाएंगे तो ज़ालिम के इरादे नाकाम होंगे और उसका मिशन भी नाकाम होगा। लिहाजा ये प्रोग्राम इसीलिए है कि ज़ालिम के ख़िलाफ़ एक भरपूर तरीके से सदाए एहतजाज बुलंद होनी चाहिए और इस आवाज़ के ज़रिए न सिर्फ ये कि आज़ाद नगर और मुरादाबाद के शिया और मुसलमानों की, बल्कि ये आवाज़ पूरे हिंदुस्तान की तरफ से और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि तमाम इंसानों की तरफ से मज़लूमों के हक़ में ये आवाज़ है और ज़ालिमों के ख़िलाफ़ ये आवाज़ है। और इस आवाज़ को हम खुसूसी तरीके से, चूँकि अभी ताज़ा पाकिस्तान के इस्लामाबाद में नमाज अदा करते हुए, अल्लाह से इबादत करते हुए बे असलहा और निहत्ते मुसलमानों को कत्ल किया गया, शहीद किया गया है। लिहाजा हम हुकूमत पाकिस्तान की पुरजोर तरीके से मजम्मत करते हैं और उससे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने भी जालिम हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए और मजलूमों की हिमायत के लिए जो कुछ भी हुकूमत पाकिस्तान कर सकती है वो अंजाम दे। व आखिरी दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। ये कैंडल मार्च और ये प्रोग्राम और ये सोग और एहतजाज जो यहाँ किया जा रहा है, ये शहर मुरादाबाद में आज़ाद नगर मोहम्मदिया हाल में किया जा रहा है इमाम मेहदी यूथ मिशन की जानिब से। बहरहाल ये हम इसलिए नहीं कि मुसलमान हैं और शिया हैं यहाँ पर इसलिए जमा नहीं हुए, नहीं, बल्कि हमारी कोशिश ये होती है दुनिया में किसी के ऊपर भी जुल्म हो तो उनकी हिमायत का ऐलान किया जाए। और ऐलान करना हमारे लिए ज़रूरी है इसलिए कि हम अपने ज़िंदा दिल होने का सबूत इसी बात से दे सकते हैं कि हम उन लोगों की तरह से मुर्दा नहीं हैं कि जो हालत नमाज में जुल्म करते हैं।
لہٰذا ہمارا ایسے لوگوں سے کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں. ہم لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں ان لوگوں سے کہ جو حالت نماز میں ظلم کرتے ہیں. ظلم بالائے ظلم اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ عام حالت میں نہیں، بلکہ ان لوگوں کو اس وقت شہید کیا گیا جب یہ اپنے پروردگار سے لو لگائے ہوئے تھے اور اپنا سر سجدہ خالق میں رکھے ہوئے تھے. ہم اگر مثال پیش کرنا چاہیں تو اپنے ملک ہندوستان میں رہتے ہوئے یہاں ایک بڑی عظیم مثال ہے. جب ہم حالت نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو دوسرا مذہب والا بھی ہمارا احترام کرتا ہے. ان کے یہاں آرتی وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے، کسی بھی مذہب کا کوئی پروگرام ہو رہا ہوتا ہے تو ہم میں سے یا کوئی بھی دوسرے مذہب کا وہاں جا کر خلل واقع نہیں کرتا ہے اور پورا احترام کیا جاتا ہے. وہی بات ہے کہ آج ہم کسی کا احترام کریں گے تو کوئی دوسرا ہمارا احترام کرے گا. لہٰذا یہ ضروری ہے. وہ کیسے مسلمان ہیں، یہ سوال ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو سوچ رہے ہوں گے کہ مسجد میں کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو لیکن نام تو مسلمان کا تھا، اسلام کا نام آ رہا ہے، اسلام کا نام لیوا. وہ کیسا شخص تھا کہ جس نے حالت نماز میں اللہ اکبر کہہ کر اللہ اکبر کہنے والوں کو شہید کر دیا، قتل کر دیا. لہٰذا یہ لا تعلقی کا اظہار کیا جا رہا ہے اور ہم کرتے رہیں گے تاکہ دنیا کے لیے یہ واضح ہو جائے ہم خیمہ باطل میں نہیں ہیں بلکہ خیمہ حق و صداقت میں ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.